आनंद सेन की राजनीति को समाप्त करने के लिए जो है अवधेश प्रसाद ने समाप्त ही कर दिया। उनकी राजनीति हमेशा के लिए ही समाप्त हो गई है। अच्छा। हाँ, जब तक अवधेश प्रसाद रहेंगे तब तक राजनीति जिंदा नहीं रहेगी आनंद सेन यादव की। देखिए, अवधेश प्रसाद की जहाँ तक बात की जाए, ये राजनीति के भस्मासुर हैं। जी 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 मिल्कीपुर जनपद में राजनीति का अगर कोई भस्मासुर है तो अवधेश प्रसाद हैं। जी जी। इनसे जो चुनाव लड़ता है वो भी भस्म हो जाता है और जिसके ऊपर कार्यकर्ता के ऊपर हाथ रखते हैं वो भी भस्म हो जाता है। यहीं पर एक नेता हुआ करते थे, राम प्रगट रावत जी, ब्लॉक प्रमुख थे, जिला पंचायत थे। उनके बड़े करीबी थे मिश्रेन यादव के। आज वो कहाँ हैं सारे लोग जानते हैं। गुरुदीन रावत वो विधानसभा अध्यक्ष थे। दोनों लोग पासी समाज के हैं। ये अवधेश पासी नेता है पासी समाज के, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। गुरुदीन रावत विधानसभा अध्यक्ष थे। ये व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर पाया। जी जी जी। जब आप विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, अवधेश प्रसाद ऐसे नेता हैं अपने कार्यकर्ता के साथ छोड़ देते हैं। राम कुमार अवस्थी जी बीमार थे, इनकी दवा जो है हरिओम तिवारी ने कराई। जी जी जी। नमस्कार। मिल्कीपुर चुनाव अपने शबाब पर है। धीरे धीरे जैसे 5 फरवरी नज़दीक आती जा रही है, चुनाव का पारा चढ़ता जा रहा है। हमारे साथ में कुछ स्थानीय पत्रकार जो यहाँ मिल्कीपुर की नब्ज को उन्होंने अच्छी तरह से पकड़ा है, उनको जानकारी है कि यहाँ के बाद क्या रिजल्ट होने जा रहा है, वो जानने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सर परिचय अपना। मेरा नाम विजय पाठक है जी। मैं दैनिक भास्कर के लिए काम करता हूँ। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल अभी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है वो भाजपा और सपा में सीधी टक्कर हो रही है। अब आज़ाद समाज पार्टी में जो प्रत्याशी आए हैं सूरज चौधरी, ये पहले भाजपा में सपा में ही थे और ये वहाँ से बगावत कर करके जो है ये आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी बने हैं। कहीं ना कहीं जो है सपा को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर बात की जाए आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो मिल्कीपुर में करीब 550 गांव होंगे। कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां पे इनके 2, 4, 6, 10 कार्यकर्ता ना हो। अच्छा। ये नुकसान करने के लिए पर्याप्त? हाँ, पर्याप्त हैं। और जो बसपा के मतदाता थे, इनका अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये किधर जा रहे हैं। अच्छा, अभी उनका कोई रुख नहीं पता? अभी कोई रुख नहीं पता है। अभी उनकी बातें भी उभर के सामने नहीं आ रही हैं। जी जी। कि वो सपा के पक्ष में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे या आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाएंगे, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। जी जी। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे भैया दल बहादुर पांडे जी उर्फ क्रांतिकारी नाम से आप जाने जाते हैं। सर ये बताइए कि यादवों का रुख क्या है, जो कि मेन पिलर है यादवों का। और अभी कुछ दिन पहले जैसे बाबूराम यादव ने भी पार्टी छोड़ दी सपा, और वो जनसभा में मैं देख रहा था कुछ एक गुट ऐसा है कि जो अभी भ्रम की स्थिति में है। आनंद सेन पत्ते भी खोल नहीं रहे हैं, उसमें 2 फाड़ है। तो इसलिए आपको लग रहा है? यादव जो है समाजवादी का गढ़ माना जाता है। इनको मात्र चेहरा दिखाई पड़ता है, चेहरा नहीं निशान दिखाई पड़ता है। इनको बहुत कूट करके इनके अंदर जातीयता का आधार भरा हुआ है। इनको कोई अन्य प्रत्याशी नज़र नहीं दिखाई पड़ता है। जहाँ तक आनंद सेन की बात है, आनंद सेन तो अभी खुलकर तो नहीं आए हैं। अरविंद सेन तो जो है समाजवादी सूरज चौधरी का सपोर्ट कर रहे हैं। आनंद सेन कहीं पर थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहे हैं चंद मिनटों के लिए सपा के समर्थन में। नहीं, ये बताइए कि आनंद सेन के यहाँ पर कुछ यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सपा प्रत्याशी ये अवधेश प्रसाद जितने मजबूत होंगे, अजीत जितने ही मजबूत होंगे, आनंद सेन की भविष्य की राजनीति खतरे में है। तो वस्तु हकीकत में है कि आनंद सेन की राजनीति को समाप्त करने के लिए जो है अवधेश प्रसाद ने समाप्त ही कर दिया। उनकी राजनीति हमेशा के लिए ही समाप्त हो गई है। अच्छा। हाँ, जब तक अवधेश प्रसाद रहेंगे तब तक राजनीति जिंदा नहीं रहेगी आनंद सेन यादव की। हाँ, ये एक मैसेज यादव में गया है। हाँ, बहुत कट्टरवाद मैसेज गया है। जी जी जी। इसीलिए जो है यहाँ के यादव और कुछ अन्य जातियाँ जो है अवधेश प्रसाद से जो है नाराज रहती हैं। वो कहते हैं कि अवधेश कहते हैं आप अखिलेश को देख के वोट करते हैं, हमको तो वोट करते नहीं। अखिलेश को लोग नहीं देख रहे, यहाँ देख रहे हैं जो है। जहाँ तक आनंद सेन की बात है वो आनंद सेन को देख रहे हैं, ना कि अखिलेश को देख रहे हैं। हाँ। ये स्वर्गीय मिश्रेन यादव की धरती है जो लहू से सींची हुई है। यहाँ साइकिल पंचर बनाने वाला व्यक्ति अपने आप को मिश्रेन कहता था। जी जी जी। इसलिए यहाँ खाटी यादव जो है उनको जो है मात्र जो है चुनाव निशान ही दिखाई पड़ रहा है।
अच्छा 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 अच्छा। भैया उपाध्याय जी, राजेश भैया हैं, राजेश उपाध्याय जी, दैनिक भास्कर वरिष्ठ पत्रकार। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि चुन चुन करके जो है अवधेश प्रसाद ने सेन परिवार को एक डेंट किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अवधेश प्रसाद की जहाँ तक बात की जाए, ये राजनीति के भस्मासुर हैं। जी 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 मिल्कीपुर जनपद में राजनीति का अगर कोई भस्मासुर है तो अवधेश प्रसाद हैं। जी जी। इनसे जो चुनाव लड़ता है वो भी भस्म हो जाता है, और जिसके ऊपर कार्यकर्ता के ऊपर हाथ रखते हैं वो भी भस्म हो जाता है। जी जी। हम आपको बतावें, जहाँ आप खड़े हैं यहीं पर एक नेता हुआ करते थे, राम प्रगट रावत जी, ब्लॉक प्रमुख थे, जिला पंचायत थे। उनके बड़े करीबी थे मिश्रेन यादव के। आज वो कहाँ हैं सारे लोग जानते हैं। गुरुदीन रावत वो विधानसभा अध्यक्ष थे, दोनों लोग पासी समाज के हैं। ये अवधेश पासी नेता है पासी समाज के, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। गुरुदीन रावत विधानसभा अध्यक्ष थे, यह व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर पाया। जी जी जी। जब आप विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, अवधेश प्रसाद ऐसे नेता हैं अपने कार्यकर्ता के साथ छोड़ देते हैं। राम कुमार अवस्थी जी बीमार थे, इनकी दवा जो है हरिओम तिवारी ने कराई। जी 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 जी। जान रहे ना, प्रदीप यादव को आप देख ही रहे हैं। मित्रसेन यादव के परिवार को बंटाधार करने वाला यही व्यक्ति है। जी जी। इसको पूरा यादव समाज जानता है। लड़कों की बात अलग है कि हवा बनावे और फेसबुक में जो है वो डालें, कोई इसका मतलब नहीं है। ये व्यक्ति इतना गंदा है, ये किसी के लिए नहीं है। जी जी जी। इसको इतना घमंड है, और घमंड रावण का नहीं चला। ये जग राजा है। ये सुनने में आ रहा है कि भाजपा प्रत्याशी से ब्राह्मण भी कुछ नाराज है। भाजपा प्रत्याशी से ब्राह्मण का है नाराज रहेगा? ब्राह्मण तो भाजपा वोट देवे करता है। अभी अलग मतलब पोस्टर को लेकर एक विवाद था, ये अलग बात है। देखिए, ये सभी पार्टियों में होता है। समाजवादी पार्टी में चुनाव की घोषणा होने के पहले जो है विद्रोह था, उसके बागी विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो भाजपा में तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है बागी। परिवार इतना लंबा चौड़ा है। नहीं, लोग गोरखनाथ बाबा को नहीं मिला। परिवार इतना लंबा चौड़ा, गोरखनाथ बाबा कल से प्रचार करेंगे, खब्बू तिवारी प्रचार करने जा रहे हैं। हमने तो इस बात को 3 दिन पहले लिखा था सोशल साइटों पर कि सब कुछ ठीक हो रहा है। एक आध 2 दिन खुटर पुटर रहती है, तो प्रचार प्रसार सब लोग करेंगे, और क्या करना है। जी 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 जी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो अवधेश प्रसाद स्वयंभू नेता है समाजवादी पार्टी के। आनंद सेन को ले जाकर रुदौली पटक दिए, रुश्दी मियाँ को उधर से उधर पटक दिए, सब लोग चुनाव हार गए। तो स्वयं चाहता है कि मैं अकेले राजनीति करूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अखिलेश यादव ने, जहां तक हमारी जानकारी, इनको बुला करके टार्चर भी किया था कि आप अपना दिमाग ठीक करके चुनाव लड़िए। अब उनकी मजबूरी है, सब लोग अपना दौड़ रहे हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे। कहीं इनका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं बचा है। अब यह है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो तो इनको मिलबे करेगा। और चुनाव यहाँ टफ है। चुनाव क्या चुनाव की स्थिति अभी साफ नहीं है। अब इसके लिए भी आपको 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। चंद्रभान पासवान बाहरी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। चंद्रभान पासवान कहाँ से बाहरी है? अवधेश प्रसाद का यहाँ कहीं का? अवधेश प्रसाद भी सुहावल से हैं, सुरवारी से। ये कौन कहता है? निकलवाइए वहाँ की मतदाता सूची सुहावल की। जी जी। अपनी गांव के बूथ नहीं जिता पाते हैं ये लोकसभा चुनाव में। जी जी जी। जब मिश्रेन यादव यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे तो इनके गांव के बूथ हार गए थे। अपने गांव के अवधेश प्रसाद इतने बड़े नेता हैं। जी 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 जी। अब ये कहिए कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की जो पूंजी है उसके बल पर राजनीति कर रहे हैं। इनके कहने से ना तो यहाँ कोई वोट देने वाला अवधेश प्रसाद के। निर्दलीय इनका बेटा खड़ा तो हुआ था, जिला पंचायत हार गया। जी जी जी। इनकी पत्नी सोना देवी इसी मिल्कीपुर में आई थी लड़ने चुनाव। सुहावल तृतीय हम लोगों को गांव लगा था। हार हुर के भाग गई यहाँ से, अध्यक्ष थी उस समय। जी 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 जी। पार्टी के वोट बैंक पर राजनीति करने वाले लोग जब पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जी 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 जी। ये इसलिए, लेकिन एक चुनाव टफ है। अभी चुनाव टफ है। जातीय मतों का ध्रुवीकरण होना है। उसमें हमको लगता है कि 25 तारीख के बाद यहाँ चुनाव की तस्वीर कुछ साफ होगी। तब तक आप देखते रहिए अयोध्या 25 तारीख को और अयोध्या संस्कार। जी जी जी। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। देखिए 25 के बाद चुनावी तस्वीर साफ होगी, अभी तो साफ नहीं है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।